जो स्त्रियां अपने पति को ही भगवान का दर्जा दे करके उनकी आज्ञा में रहती हैं, ऐसी स्त्रियों को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, भजन करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि एकादशी करने की आवश्यकता नहीं, पूजन करने की आवश्यकता नहीं, तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी संत के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं, मंदिर में जाने की भी आवश्यकता नहीं। किसके लिए कहा गया है? जो अपने पति को परमेश्वर का दर्जा देती हैं, अपने मन को मारकर उनके मन के अनुसार जो चलती हैं, ऐसा व्रत जो धारण करती हैं, उन स्त्रियों कहते हैं पतिव्रता। इसलिए जो पतिव्रता हो स्त्री, उसको गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं, उसका उसी से ही कल्याण हो जाएगा। ये शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव सती अनसुईया के पातिव्रत धर्म के प्रताप से उनके यहाँ पुत्र बन के आगे उनका भी उद्धार कर दिया। इतनी महिमा है। स्त्रियों के लिए छूट है, पति की सेवा करें, क्योंकि स्त्रियों में प्रेम सहज होता है पति के प्रति, और प्रेम में व्यक्ति अपने आप को बेच डालता है, शरणागत हो जाता है। ये सुविधा केवल स्त्री के पास है, पुरुषों के पास नहीं। पुरुष किसी के सगे नहीं होते, इनमें इतना प्रेम हो ही नहीं सकता। पुरुष जाति में इतना प्रेम हो ही नहीं सकता जितना स्त्री जाति के पास प्रेम है। भाई बहन स्त्री पुरुष हैं तो प्रेम ज्यादा कौन करता है? बोलो, भाई बहन से या बहन भाई से? और बाप माता है तो बच्चे से माँ ज्यादा प्यार करते, बाप माँ, क्योंकि स्त्री है। और पति पत्नी भी प्रेमी है दोनों, तो दोनों में प्रेम ज्यादा किसके पास है? स्त्री के पास, पत्नी के पास। ऐसी बेटा बेटी दो हैं तो माँ बाप से ज्यादा प्यार कौन करता है? बेटा या बेटी? बेटियां, क्योंकि स्त्री है। तो प्रेम तत्व जो है सबसे ज्यादा स्त्री के पास होता है। और प्रेम में व्यक्ति अपने आप को बेच डालता है, किसी की भी परवाह नहीं करता। स्त्री चाहे पति से प्यार करे, चाहे किसी से भी प्यार करे, चाहे अपने मायके वालों से करे, फिर ससुराल वालों की परवाह नहीं, पति से करे तो देवर जेठ की परवाह नहीं, अपने बच्चों से करे तो सास नंद के बच्चों की औरों की परवाह नहीं। माने स्त्री जिससे भी प्यार करती है पूरा करती है, और उसके प्यार में अपने आप को बेच डालती है, और फिर वो किसी की भी परवाह नहीं करती। चाहे वो मीरा माई क्यों ना हो, कृष्ण से प्रेम किया फिर किसी की परवाह नहीं। स्त्री प्यार में अंधी हो जाती है और फिर इसको कोई और सूझता नहीं। ये स्वभाव स्त्री का सहज है। ये प्रेम और स्वरूपणी स्त्री होती है, ये भावुक होती हैं, ये हृदय प्रधान होती है। इसलिए स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म कहा गया, पुरुषों के लिए पत्नी व्रत धर्म नहीं कहा गया, क्योंकि ये अपनी पत्नी को लक्ष्मी मान ही नहीं पाएंगे। तुम अपने पति को नारायण मान सकती हो। अब देखिए ये पुरुष पत्नियों पे कैसे अभद्र चुटकुले बनाते हैं, मजाक करते हैं, और कोई स्त्री पतियों पे चुटकुले नहीं बनाती। ये जितने चुटकुले बनते हैं पत्नियों पे कौन बनाते हैं? ये पति लोग बनाते हैं। और कोई ऐसा चुटकुला सुना जो पतियों के ऊपर हो? नहीं होता चुटकुला। क्यों? क्योंकि तुम बनाती नहीं चुटकुले पतियों पे। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि तुम पतियों से प्यार करती हो, इसलिए तुम चुटकुले नहीं बनाती। और ये पुरुष लोग गुस्सा तो कर नहीं सकते तुम्हारे ऊपर, ज्वालामुखी फट ना जाए तो बेचारे अपना पूरा गुस्सा चुटकुले बना के उतारते हैं। फिर एक दूसरे को चुटकुले भेजते हैं पत्नियों के ऊपर लिख के, वहाँ गुस्सा उतरता है। तुम्हारे पास पावर, फिर सरकार ने भी पावर दे रखी है, और फिर तुम्हारे पास संतान की पावर है, क्योंकि संतान जितना प्यार माँ से करती है बाप से नहीं कर सकती। तो संतान का प्यार तुम्हारे पास वो पावर है। सरकार ने भी स्त्री को बहुत पावर दे रखी है, इसलिए बेचारे सारा गुस्सा चुटकुलों पे निकालते हैं, चुटकुले सुना करके। तो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करे, इतने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।